हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा चल रहा है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जनन स्वास्थ्य जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसके पहले भी हमने 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि जो परख नली शिशु होता है वो क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि निषेचन की प्रक्रिया होगी तो देखिए ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होगी, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यह प्रक्रिया जो है किनके द्वारा अपनाई जाती है। तो बेसिक तौर पर कोई भी ऐसी स्त्री जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती है, मतलब गर्भाधारण करने में अयोग्य होती है, तब ऐसी स्थिति में परख नली शिशु की तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी यदि स्त्री जो गर्भाधारण करने के योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में वह परख नली शिशु की तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब जब स्त्रियां गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं या सक्षम नहीं होती हैं, तब परख नली शिशु तकनीक का यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का यूज किया जाता है। देखिए बेसिकली इस तकनीक के अंतर्गत किया क्या जाता है, तो इस तकनीक में क्या किया जाता है कि स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को तथा मानव का जो शुक्राणु होता है उसको किसी भी कृत्रिम माध्यम से यानी कि बाएं माध्यम से उसको जो है बाहर निकाला जाता है और उसको एक परख नली में ले करके क्या किया जाता है, उसको निषेचन कराया जाता है। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि जो मेल का क्या होता है, मेल का जो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, शुक्राणु या स्पर्म होता है। तो मेल के टेस्टिस से क्या निकाल लेंगे, स्पर्म को निकाल लेंगे किसी भी कृत्रिम माध्यम से। वहीं फीमेल से क्या निकाल लेंगे, फीमेल का जो ओवम होता है, फीमेल का जो, या हम ये कह सकते हैं जो मादा युग्मक होता है वो क्या कहलाता है, ओवम या अंडाणु कहलाता है। अब स्पर्म को और ओवम को कहाँ लेंगे, कृत्रिम माध्यम से इनको बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों को कहाँ, टेस्ट ट्यूब में दोनों को आपस में मिलाएंगे। मतलब इन दोनों के मध्य जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब जो निषेचन है वो कहाँ होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। तो देखिए कोई भी स्त्रियां जब गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, तब ऐसी स्थिति में हम परख नली या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि किसी भी परख नली में स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को, मतलब ऐसा अंडाणु या ओवम जो अभी तक निषेचित नहीं हुआ है, तो ऐसे अंडाणु को कृत्रिम माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही साथ मेल के शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को, या हम ये कह सकते हैं कि जो नर युग्मक होता है उसको भी बाहर कृत्रिम माध्यम से निकाल लिया जाता है और दोनों को परख नली में लेकर के आपस में क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है। देखिए निषेचित अंडाणु से क्या होता है कि विदलन की क्रिया के द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। देखिए आप लोग जो भ्रूणीय विकास है उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो विदलन की क्रिया होती है, विदलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट होता है उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। मतलब कोई भी जो जाइगोट बनता है, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि कोई भी जाइगोट बना है उसमें क्या होगा, उसमें विभाजन होगा, और विभाजन भी कैसा होगा, तो माइटोसिस होगा यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन में आप लोगों को ये पता होगा कि कोशिकाएं जो होती है वो समान रूप से विभाजित होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोशिका है, वो जाइगोट है। जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित है। तो अब यहाँ पे एक जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में अब क्या होगा, लगातार विभाजन होगा। तो जब इसमें विदलन होगा तो विदलन के परिणाम स्वरूप एक जाइगोट से यहाँ पे आपको, या आप ये कह सकते हो कि एक कोशिका से कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा। जैसे आप लोग भ्रूणी विकास में देखे थे कि जो 12 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है विदलन के परिणाम स्वरूप, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। या आप इसके अलावा आपने क्या देखा था कि जो मोरुला अवस्था होती है, तो जब ब्लास्टोमियर 16 कोशिकाओं वाला हो जाता है जिसको हम क्या कहते थे, मोरुला कहते थे, और मोरुला से ब्लास्टुला बनने की जो क्रिया होती थी वो ब्लास्टुलेशन कहलाती थी। तो मान लीजिए अब हमारे पास कोई भी स्पर्म है यानी कि कोई भी मेल गैमीट है, और यहाँ पे ओवम है यानी कोई भी क्या है,
फीमेल गैमीट है। अब इन दोनों को किसी भी टेस्ट ट्यूब में, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ओवम भी है और इसमें साथ ही साथ क्या है, इसमें कई सारी मात्रा में इसमें स्पर्म भी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि जो स्पर्म है और ओवम है इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया जाएगा और क्या कराया जाएगा, इनमें आपस में निषेचन कराया जाएगा, फर्टिलाइज होंगे। अब निषेचन के बाद क्या होता है, विदलन के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब जाइगोट जो है 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जब ये जाइगोट जो है इसमें कई बार विभाजन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार से 32 कोशिकाओं वाला जो भ्रूण बन जाता है, कितनी कोशिकाओं वाला, जो 32 कोशिकाओं वाला भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाता है, इसके बाद इसको क्या किया जाता है, किसी भी स्त्री के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में स्थापित कर दिया जाता है और फिर शिशु का निर्माण जो है वहां पर आगे का विकास होता है और इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक शिशु का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर टेस्ट ट्यूब के माध्यम से कोई भी गैमीट जो है तो फर्टिलाइज हुए हैं, इसलिए इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु तकनीक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि परख नली तकनीक की यदि हम बात करते हैं या परख नली शिशु जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है, कोई भी यदि ऐसी स्त्री जो कि गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में देखिए कोई भी यदि स्त्री है तो उससे अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाला जाता है तथा शुक्राणु को भी बाहर निकाला जाता है कृत्रिम माध्यमों के माध्यम से और परख नली में दोनों को लेकर के इकट्ठा किया जाता है, यानी इनमें निषेचन कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब परख नली में एकत्रित करेंगे तो शुक्राणु जो है अंडाणु से मिलेगा और शुक्राणुओं का अंडाणुओं से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए जब निषेचित अंडाणु हो जाएगा, मतलब ऐसा अंडाणु जो निषेचन जिसमें हो चुका है, तो निषेचित अंडाणु से क्या होगा, विदलन क्रिया होगी, मतलब निषेचित अंडाणु हो गया तो इससे जाइगोट बनेगा। अब उसमें क्या होगा, विदलन होगा। विदलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोशिकाएं लगातार विभाजित होगी और विभाजित होकर के 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनेगा और जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, मतलब 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को ही किसी भी मादा के गर्भाशय में हम क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो गर्भाशय में किसी भी भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को रोपित कर दिया जाता है, जहां पर भ्रूण का अगला विकास, मतलब भ्रूण का जो आगे का विकास है वो कहां पर होगा, गर्भाशय के अंदर होगा और इस प्रकार जो है इससे शिशु बनते हैं, जिसे ही हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु तकनीक है, इसमें आपको ये याद रखना है कि कोई भी अनिषेचित अंडाणु जो मादा का होता है, उसके अलावा जो नर का शुक्राणु होता है, इनको आपस में परख नली में मिलाया जाता है, यानी परख नली में इनमें निषेचन कराया जाता है और निषेचन के बाद जो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही हम किसी भी भ्रूण को यूट्रस या गर्भाशय में प्रवेशित कर देते हैं, जहां पर उसके आगे का निर्माण होता है और इससे शिशु का निर्माण होता है, जिसे ही हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।